हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम केयर हेल्थ के टॉप 2 प्लान केयर सुप्रीम एंड केयर एडवांटेज के बीच कंपैरिजन करेंगे। मैंने इस वीडियो के अंदर केयर हेल्थ के सारे ही फीचर्स कवर किए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि केयर हेल्थ के दोनों प्लान से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों ही प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से और जानते हैं कि किस पॉलिसी के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमें फुलफिल करना होगा, सो दैट हम एक फ्रेश पॉलिसी ले पाए या अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को पोर्ट कर पाए। अगर मैं एंट्री एज की बात करूं अडल्ट्स की, तो इस केस में दोनों ही प्लान के अंदर 18 ईयर्स टू मैक्सिमम नो एज लिमिट है। चिल्ड्रंस की बात करूं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 24 ईयर्स तक फैमिली फ्लोटर बेसिस में कवर रह सकते हैं। अगर मैं कवर टाइप की बात करूं तो केयर सुप्रीम प्लान के अंदर हस्बैंड वाइफ के साथ मैक्सिमम 2 किड कवर होते हैं फ्लोटर बेसिस पर। एंड केयर एडवांटेज में अगर मैं बात करूं तो हस्बैंड वाइफ के साथ मैक्सिमम 4 किड हम फ्लोटर बेसिस में कवर करते हैं। दोनों ही प्लान को आप इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर बेसिस पर ले सकते हैं। दोनों ही प्लान में 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर का प्रीमियम आप एक साथ पे कर सकते हैं। अगर मैं सम इंश्योर्ड की बात करूं तो केयर सुप्रीम प्लान के अंदर 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। वहीं अगर मैं केयर एडवांटेज प्लान की बात करूं तो उस प्लान के अंदर 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ एंड 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, जो कि कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों ही प्लान के बीच कंपैरिजन। दोनों ही प्लान के अंदर क्या कॉमन फीचर्स है, क्या डिफरेंसेस है या क्या यूनिक बेनिफिट्स हैं। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अगर कोई पर्सन 24 घंटे या 24 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो उस केस में उनका जो भी कॉस्ट आएगा या जो भी एक्सपेंस आएगा, लाइक आपका रूम रेंट, आईसीयू चार्जेस, डॉक्टर फीस, नर्सिंग चार्जेस या अदर एक्सपेंसेस, वो सारे ही एक्सपेंसेस दोनों प्लान के अंदर अब तक सम इंश्योर्ड कवर्ड है। रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस की बात करूं तो दोनों ही प्लान के अंदर रूम एंड आईसीयू पर किसी टाइप का कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि किसी भी कैटेगरी का आप रूम या आईसीयू ले सकते हैं। अगर मैं डे केयर प्रोसीजर की बात करूं या डे केयर ट्रीटमेंट की बात करूं तो दोनों ही प्लान के अंदर डे केयर ट्रीटमेंट भी आपका आपको सम इंश्योर्ड कवर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब होता है आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कुछ सर्जरीज ऐसी होती है जैसे स्टोन, कैटरैक्ट, इनके लिए हमें 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं है। ये लेस देन 24 आवर में इनकी सर्जरीज कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो सारी आपकी डे केयर प्रोसीजर के अंदर आती हैं। ऑर्गन डोनर की बात करूं तो ऑर्गन डोनर के केस में भी केयर सुप्रीम एंड केयर एडवांटेज प्लान के अंदर सारा एक्सपेंस कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। नेक्स्ट है आपका डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। अगर पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो पेशेंट है वो अपना ट्रीटमेंट एमबीबीएस डॉक्टर की निगरानी में घर पर ले सकता है, जिसका सारा कॉस्ट केयर सुप्रीम प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। वहीं अगर मैं केयर एडवांटेज प्लान की बात करूं तो उस प्लान के अंदर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस कवर नहीं है। नेक्स्ट है आपका आयुष ट्रीटमेंट, यानी कि जितना भी आपका आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स हैं, वो दोनों ही प्लान के अंदर कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड, यानी कि जितनी भी आपकी रोबोटिक एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है वो दोनों ही प्लान के अंदर कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट, ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट का मतलब है अगर लेट्स सपोज आपका बेस सम इंश्योर्ड है वो किसी बीमारी में खत्म हो जाता है और सेम टाइम पीरियड में उसी पर्सन को या फैमिली में जो अदर इंश्योर्ड मेंबर है उनको अगर दोबारा से क्लेम करने की नीड पड़ती है, तो कंपनी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल अगेन क्लेम दे देती है, जिसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वो नहीं लेती। वो कंपनी का एक इनबिल्ट फीचर है। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट आपका अनलिमिटेड टाइम है, और अगर मैं केयर एडवांटेज प्लान की बात करूं तो उसके अंदर आपका ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट सिंगल टाइम है। क्यूमुलेटिव बोनस, क्यूमुलेटिव बोनस में कंपनी हमें क्लेम फ्री ईयर में बोनस प्रोवाइड करती है। केयर सुप्रीम प्लान की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका क्लेम फ्री ईयर जाता है तो उस केस में कंपनी बेस सम इंश्योर्ड का 50% आपके सम इंश्योर्ड में इंक्रीज कर देती है, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा। वहीं अगर मैं केयर एडवांटेज प्लान की बात करूं तो इस प्लान में कंपनी आपको 10% करके मैक्सिमम 50% तक का बोनस प्रोवाइड करती है क्लेम फ्री ईयर में। रोड एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं तो केयर सुप्रीम प्लान के अंदर अगर आपका 15 लाख तक का सम इंश्योर्ड
है तो कंपनी 10,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन का एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है, एंड 15 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी एक्चुअल कॉस्ट कवर करती है। वहीं अगर मैं केयर एडवांटेज प्लान की बात करूं तो केयर एडवांटेज प्लान के अंदर आपका रोड एम्बुलेंस है वो एक्चुअल कॉस्ट कंपनी कवर करती है, यानी जो भी एक्सपेंस आएगा वो अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। नेक्स्ट है आपका ई कंसल्टेशन। केयर सुप्रीम प्लान एंड केयर एडवांटेज प्लान के अंदर आप ई कंसल्टेशन बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम, वो भी जनरल फिजिशियन के थ्रू। केयर सुप्रीम प्लान एंड केयर एडवांटेज प्लान के अंदर आप हेल्थ सर्विसेज का भी बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इसमें आप ऐप के थ्रू अपने नियर बाय का हॉस्पिटल के बारे में पता कर सकते हैं, जो भी नियर बाय का ब्लड बैंक है या एम्बुलेंस के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आप ऐप के थ्रू फार्मेसी या डायग्नोस्टिक बेनिफिट अवेल करते हैं तो वो आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आप हेल्थ सर्विसेज के अंदर अवेल कर सकते हैं, जो कि दोनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे दोनों ही प्लान के ऑप्शनल कवर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है आपका क्यूमुलेटिव सुपर बोनस। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर अगर आप क्यूमुलेटिव सुपर बोनस का बेनिफिट ऑप्ट करते हैं अपने पॉलिसी में तो कंपनी आपको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है, जो कि मैक्सिमम 500% तक इंक्रीज होगा। और वहीं अगर मैं केयर एडवांटेज प्लान की बात करूं तो उसमें कंपनी आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करेगी, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा। सेकंड है आपका एनुअल हेल्थ चेकअप। इसमें आप ईयरली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप बुक कर सकते हैं ऐप के थ्रू। थर्ड है आपका एयर एम्बुलेंस बेनिफिट। ये बेनिफिट लेकर आप अपनी पॉलिसी के अंदर अप टू 5 लाख तक का एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी ऐड कर सकते हैं। फोर्थ है आपका केयर ओपीडी। इस बेनिफिट को लेकर आप साल में 4 फिजिकल कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं जनरल फिजिशियन के थ्रू एंड 14 स्पेसिफाइड स्पेशलिस्ट के थ्रू, जिसमें पर कंसल्टेशन कंपनी 500 का कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। फिफ्थ है आपका पीईडी वेट पीरियड मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर किसी कस्टमर को पॉलिसी लेने से पहले कोई भी मेडिकल कंडीशन है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, तो उस केस में जो केयर सुप्रीम प्लान है उसके अंदर ऑप्शन रहता है कि आप अपने 48 मंथ के वेटिंग पीरियड को 3 ईयर, 2 ईयर एंड 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं केयर एडवांटेज प्लान की बात करूं तो उसमें आपका 4 ईयर का वेटिंग पीरियड 2 ईयर में रिड्यूस हो सकता है। सिक्स्थ है आपका बीफिट बेनिफिट। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका केयर सुप्रीम प्लान के अंदर अवेलेबल है। इसमें अगर जो भी इंश्योर्ड पर्सन है जिनकी एज अबाउट 12 ईयर है वो अनलिमिटेड टाइम फिटनेस सेंटर में विजिट कर सकता है। सेवेंथ है आपका वेलनेस बेनिफिट। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ केयर सुप्रीम प्लान के अंदर अवेलेबल है। इसमें अगर आप डेली बेसिस पर स्टेप्स कंप्लीट करते हैं या अपने गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं तो कंपनी की तरफ से रिन्यूअल के टाइम पर अप टू 30% का आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं प्रीमियम पर। 8th है आपका क्लेम शील्ड राइडर। क्लेम शील्ड राइडर सिर्फ और सिर्फ आपका केयर सुप्रीम प्लान के अंदर अवेलेबल है। इसमें आपके जितने भी 68 नॉन पेएबल आइटम की लिस्ट है वो कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। और अगर मैं केयर एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पर इसको केयर शील्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कंपनी आपको 3 बेनिफिट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट आपका है क्लेम शील्ड बेनिफिट, जिसमें आपका जो भी 68 नॉन पेएबल आइटम की लिस्ट है वो कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। सेकेंड है आपका एनसीबी शील्ड। अगर आपका क्लेम 25% ऑफ सम इंश्योर्ड से कम का है तो उस केस में आपके बोनस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका बोनस रिड्यूस नहीं होगा। एंड थर्ड है आपका इन्फ्लेशन शील्ड, यानी कि जिस भी परसेंटेज से हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा उसी परसेंटेज से कंपनी हमारे कवरेज को भी इंक्रीज करेगी। केयर शील्ड बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका केयर एडवांटेज प्लान के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंट कवर। अगर किसी पर्सन को पॉलिसी लेने से पहले हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, अस्थमा या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है तो वो अपनी पॉलिसी में ये राइडर लेकर अपना जो भी 48 मंथ का वेटिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ करके 30 डेज में इन डिजीजेस को कवर कर सकता है। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट सेलेक्ट बेनिफिट। ये बेनिफिट आप अपनी पॉलिसी में ऐड करके अपने प्रीमियम में डिस्काउंट ले सकते हैं, बट इसमें कंपनी एक कंडीशन लगाती है कि जो भी कंपनी के लिस्टेड हॉस्पिटल है अगर आप उसमें जाकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कंपनी सारा एक्सपेंस आपको सम इंश्योर्ड कवर करेगी। बट अगर लिस्ट के अलावा आप किसी अदर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस केस में कंपनी आपका 20% का कोपेमेंट लगाती है। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर है आपका रूम रेंट मॉडिफिकेशन। ये ऑप्शनल राइडर भी सिर्फ और सिर्फ आपका केयर एडवांटेज प्लान के अंदर अवेलेबल है। जैसा कि हमने प्लान के स्टार्टिंग में ही बताया था कि केयर एडवांटेज प्लान के अंदर रूम को लेकर किसी टाइप का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड करके आप अपने प्रीमियम को कम कर सकते हैं और अपने एनी रूम को सिंगल प्राइवेट एसी रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर है आपका अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट। जैसा कि हमने केयर एडवांटेज में पढ़ा था कि जो भी ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट है वो सिंगल टाइम है, तो ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड करके आप रिस्टोरेशन को अनलिमिटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपका सिर्फ और सिर्फ केयर एडवांटेज प्लान के अंदर अवेलेबल है, जिसका नाम है आपका प्रोटेक्ट प्लस विद ग्लोबल कवर।
यानी कि इसमें आप अपने आप को ग्लोबली भी कवर कर सकते हैं। इसमें कंपनी ने सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में बेनिफिट आपके अलग हैं, और वहीं अगर 2 करोड़, 3 करोड़ एंड 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उसमें बेनिफिट्स आपके अलग हैं। जिसमें फर्स्ट बेनिफिट है आपका ग्लोबल कवरेज। ग्लोबल कवरेज में कंपनी आपको वर्ल्ड वाइड कवरेज भी प्रोवाइड करती है एंड वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा का कवरेज भी प्रोवाइड करती है। 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में ग्लोबल कवरेज आपको एज एन ऑप्शनल राइडर चूज करना पड़ेगा, और 2 करोड़, 3 करोड़ और 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में ये इनबिल्ड फीचर है। अगर मैं कवरेज की बात करूं तो 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में सिर्फ प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी कवर करेगी। वहीं अगर 2 करोड़, 3 करोड़ और 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन प्लस इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन दोनों का ही एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो 25 लाख से लेकर 6 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड में जितना भी कॉस्ट है वो आपको सम इंश्योर्ड कवर्ड है। रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस की बात करूं तो 25 लाख से लेकर 6 करोड़ के सम इंश्योर्ड में रूम एंड आईसीयू पे किसी टाइप का कोई कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड, जिसमें कंपनी आपके रोबोटिक एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट का भी कॉस्ट कवर करेगी। अगर 25 लाख से आपका 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड का कॉस्ट प्रोवाइड करेगी, एंड अगर 2 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। ऑर्गन डोनर के केस में 25 लाख से अगर 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में आपका ऑर्गन डोनर का एक्सपेंस कंपनी कवर नहीं करेगी, और 2 करोड़, 3 करोड़ या 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड एक्सपेंस कवर करेगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 30 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का कवर है। और वहीं अगर आपका 2 करोड़, 3 करोड़ या 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 120 डेज का कवर है। नॉर्मल एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं, रोड एम्बुलेंस की, तो उस केस में 25 लाख से लेकर 6 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड में एक्चुअल कॉस्ट कवर है, यानी कि आपको सम इंश्योर्ड जो भी एक्सपेंस आएगा वो कंपनी कवर करेगी। और वहीं अगर मैं एयर एम्बुलेंस की बात करूं तो 25 लाख से लेकर आपका 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और 2 करोड़, 3 करोड़ या 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में जो भी एक्सपेंस होगा कंपनी एक्चुअल कॉस्ट कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी उनका कॉफिन वगैरह का एक्सपेंस होगा उसका कंपनी अप टू 5 लाख तक का कॉस्ट कवर करती है। अगर 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में आपका रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स का खर्चा नहीं मिलेगा, और अगर 2 करोड़, 3 करोड़ या 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी 5 लाख तक का कॉस्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका कंपैशनेट विजिट। ये फैसिलिटी भी आपका 25 लाख से लेकर 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में अवेलेबल नहीं है, और वहीं अगर 2 करोड़, 3 करोड़ या 6 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपका कंपैशनेट विजिट का भी कॉस्ट कवर करती है। दोनों ही प्लान के अगर मैं वेटिंग पीरियड्स की बात करूं तो दोनों ही प्लान में इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका 30 डेज है, यानी कि 30 दिन के बाद जो भी आपकी सीजनेबल या मेजर डिजीज या अनसर्टेन डिजीज है लाइक डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, वो दोनों ही प्लान के अंदर 30 दिन के बाद कवर्ड है। सेकेंड है आपका स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड, यानी कि वो बीमारी जिनको हमारी बॉडी में ग्रो करने में टाइम लगता है या जिसको इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सारी बीमारियां आपके दोनों ही प्लान के अंदर 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर है। और अगर किसी पर्सन को पॉलिसी लेने से पहले कोई भी मेडिकल कंडीशन है लाइक बीपी, डायबिटीज या अदर कोई प्रॉब्लम, तो उस केस में कंपनी 4 ईयर का वेटिंग पीरियड दोनों ही प्लान के अंदर लगाती है। दोनों ही प्लान की अगर मैं परमानेंट एक्सक्लूजन की बात करूं तो चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल वेपन अटैक, ब्रीच ऑफ लॉ, अनप्रूवन ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म, ड्रग और एनी एडिक्टिव कंडीशंस को कंपनी अपनी पॉलिसी के अंदर परमानेंटली एक्सक्लूड करके रखती है। मैंने प्रीमियम को जोन वाइज मेंशन किया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। 35 की एज में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे का प्रीमियम 25 लाख के सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग। अगर मैं केयर सुप्रीम प्लान की बात करूं तो उसको 2 जोन में डिवाइड किया गया है, जोन 1 एंड जोन 2। वहीं अगर मैं केयर एडवांटेज प्लान की बात करूं तो उसको कंपनी ने 4 जोन में डिवाइड किया है, जोन 1, जोन 1A, जोन 2 एंड जोन 3। आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी आता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, और स्क्रीन पर आपको हमारा मेल आईडी और फोन नंबर भी दिख रहा होगा, वहां से आप हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या पोर्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं तो पॉलिसी हब की टीम को कोऑर्डिनेट करना ना भूलें। फ्री एक्सपर्ट एडवाइस के लिए भी पॉलिसी हब की टीम को जरूर याद करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।